संध्या की हल्की हल्की धूप बगीचे में बिखरी हुई थी। 12 साल की नंदिनी गुलाब के फूलों को निहार रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो उनसे कुछ कह रही हो, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। जन्म से ही उसकी आवाज नहीं थी, फिर भी उसकी हंसी, उसकी आंखें और उसके इशारे सब कुछ बयां कर देते थे। बचपन की जटिलता। नंदिनी एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। जब भी वो आईने में खुद को देखती, उसके मन में कई सवाल उठते। मैं कौन हूँ? मेरे माँ बाबा कहाँ हैं? लेकिन किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। आश्रम की देखभाल करने वाली मालती दीदी हमेशा उसे समझाती, बेटा, भगवान ने तुम्हें कुछ अलग बनाया है, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। नंदिनी मुस्कुरा देती, लेकिन उसके मन में सवाल हमेशा गूंजते रहते। एक नया मेहमान। एक दिन आश्रम में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम रोहित था, जो एक पत्रकार था। वो मूक बधिर बच्चों के जीवन पर एक रिपोर्ट बना रहा था। जब उसने नंदिनी को देखा, तो उसकी मासूमियत और गहरी आंखों ने उसे आकर्षित किया। क्या मैं इस बच्ची से मिल सकता हूँ? रोहित ने मालती दीदी से पूछा। हाँ, जरूर, लेकिन वो बोल नहीं सकती, मालती दीदी ने बताया। रोहित मुस्कुराया, शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखें सब कह देती हैं। धीरे धीरे रोहित ने नंदिनी से दोस्ती कर ली। उसने उसे चित्र बनाना सिखाया। कुछ ही हफ्तों में नंदिनी ने इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी कि हर कोई हैरान रह गया। लेकिन उसकी पेंटिंग्स में कुछ ऐसा था जो सबको अजीब लगता। हर पेंटिंग में एक ही चेहरा होता था, एक महिला का चेहरा, जिसकी आंखें नंदिनी से मिलती जुलती थीं। गहरी छानबीन। रोहित को शक हुआ कि शायद इस चेहरे के पीछे कोई राज छिपा हो। उसने पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। आश्रम के रजिस्टर में दर्ज था कि नंदिनी को 6 महीने की उम्र में एक सड़क किनारे मिला था। लेकिन उसके साथ कोई और चीज थी, एक कंगन, जिस पर नीरा लिखा था। नीरा कौन हो सकती है? रोहित के मन में सवाल उठा। वो इस नाम की खोज करने लगा और उसे एक पुरानी अखबार की खबर मिली। 12 साल पहले एक औरत अपने नवजात बच्चे के साथ लापता हो गई थी। उसका नाम नीरा था। सच सामने आता है। रोहित ने इस केस को गहराई से खंगालने का फैसला किया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि नीरा को उसके ही परिवार ने मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसने किसी अमीर आदमी के खिलाफ गवाही दी थी। उस रात जब उसे मारा जाने वाला था, उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे सड़क किनारे छोड़ दिया और खुद गायब हो गई। रोहित ने और तहकीकात की और आखिरकार नीरा को ढूंढ निकाला। वो जिंदा थी, लेकिन छुपकर जी रही थी। जब रोहित उसे नंदिनी की तस्वीरें दिखाने लगा, तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। ये मेरी बेटी है। माँ बेटी का मिलन। एक दिन रोहित नंदिनी को बगीचे में ले गया और उसके सामने नीरा को लाकर खड़ा कर दिया। नंदिनी को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने नीरा की आंखों में देखा, तो वो रोने लगी। नीरा ने उसे गले से लगा लिया और पहली बार नंदिनी को अपनी माँ की गर्माहट का एहसास हुआ। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो शब्द कभी बयां नहीं कर सकते थे। नए सवेरे की शुरुआत। इसके बाद रोहित ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाकर माँ बेटी को मिलवा दिया। नंदिनी अब अकेली नहीं थी। उसके पास उसकी माँ थी, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर भी उसे बचाया था। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक एहसास ही काफी होता है। नंदिनी की जिंदगी ने एक बड़ा राज छुपा रखा था, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है।